फ़िज़ा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फ़िज़ा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की जानिब से बेटे आज फ़िज़िक्स 9th का मैं लेक्चर नंबर 13 डिलीवर करने जा रहा हूँ। बेटे हमने दूसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डायनामिक्स, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया उसका नाम था काइनेमेटिक्स। उसमें हम मोशन का, किसी भी जिस्म की मोशन का मुतालिया करते थे, लेकिन हम उसकी रीज़न्स, उसके कॉजेज़ जो है वो नहीं जानते थे। विदाउट नोइंग द कॉजेज़, बग़ैर किसी भी जिस्म की मोशन की वजह जाने हम किसी जिस्म की मोशन का मुतालिया। लेकिन ये ऐसी मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है, सच ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच वी डील विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी, जो कि किसी भी जिस्म की जो हरकत होती है उसका भी मुतालिया करती है एंड इट्स कॉजेज़, और उसकी वजूहात का भी मुतालिया किया जाता है। फ़िज़िक्स की ये जो ब्रांच है, मैकेनिक्स की ये जो ब्रांच है बेटा, इसमें हम जिस्म की मोशन का भी मुतालिया करते हैं और उसके साथ साथ उसकी वजह, कि किस वजह से ये मोशन हुई है, वो वजह भी हम लोग मालूम करते हैं। तो मैकेनिक्स की वो शाख जिसमें हम किसी भी जिस्म की मोशन के साथ साथ उसकी वजूहात का मुतालिया करते हैं, उसे बेटा हम डायनामिक्स कहते हैं। तो डायनामिक्स में अब इसमें सबसे पहले नंबर पे आपको जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है फ़ोर्स। अब फ़ोर्स क्या है? फ़ोर्स जो है बेटा किसी भी जिस्म को, इसकी डेफिनेशन है, किसी भी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी भी जिस्म को रोकती है मोशन से, या मोशन से रोकने की कोशिश करती है। तो अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। कि जो फोर्स है मूव्स यानी कि हरकत देती है, और टेंड्स टू मूव या फिर हरकत देने की कोशिश करती है, स्टॉप्स हरकत से रोकती है, और टेंड्स टू स्टॉप्स या फिर रोकने की कोशिश करती है मोशन ऑफ बॉडी की हरकत को। तो फोर्स किसी भी जिस्म को मोशन में लाती है या लाने की कोशिश करती है, या किसी भी जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड डिनोटेड बाय एफ़। इसको कैपिटल एफ़ से बेटा ज़ाहिर किया जाता है। फोर्स को पहला वर्ड कैपिटल एफ़, बड़े एफ़ से ज़ाहिर करना है इसको बेटे। और फिर ये एक वेक्टर मिक़दार है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और फिर उसके बाद इसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू ma। आगे आप इसकी डिटेल सीखेंगे। फिर इसका जो यूनिट है ना वो होता है न्यूटन। न्यूटन इसका यूनिट है बेटा, चूँकि न्यूटन ने इसको डिराइव किया था। एक साइंटिस्ट है, एक फिजिशियन है, न्यूटन मैथमेटिशियन है बेटा, इसने इस फोर्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया था, तो इसलिए उसके नाम से इसका यूनिट रख दिया गया है न्यूटन। अब इसके बाद जो सेकंड टर्म है उसे बेटा कहते हैं इनर्शिया। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, कि किसी जिस्म की ये खसूसियत है। याद रखना है, इनर्शिया कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी, ये किसी जिस्म की एक खासियत है, एक प्रॉपर्टी है। क्या करती है? विच रेजिस्ट अगेंस्ट द चेंज ऑफ अ बॉडी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जो किसी भी जिस्म की इनर्शिया किसी जिस्म की वो खासियत है, वो खसूसियत है जिसकी वजह से वो अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ जो है वो मज़ाहमत करती है। बेटा ये एक, मैं फिर से बता रहा हूँ, इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी। इनर्शिया एक खसूसियत है जिसकी वजह से ये क्या करती है, ये रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में जो तब्दीली आती है किसी जिस्म में, उसके ख़िलाफ़ ये मज़ाहमत करती है। रेजिस्ट अगेंस्ट द चेंज, रेजिस्ट अगेंस्ट द चेंज, कि ये रेजिस्ट करती है। रेजिस्ट का मतलब होता है मुज़ाहमत पेश करती है अगेंस्ट, किसके ख़िलाफ़? तब्दीली के ख़िलाफ़। किसी भी जिस्म में तब्दीली क्या, कौन सी तब्दीली, कि रेस्ट की हालत में हो या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में हो। तो ये बेटा इसकी है, न्यूटन ने हमें जो है वो बताया था कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज़ रिलेटेड विद द मास ऑफ द बॉडी, कि किसी भी जिस्म की जो इनर्शिया होता है वो उस जिस्म के मास से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बेटा इनर्शिया का याद करना है। फिर उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, कि जो किसी भी जिस्म का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास और उसके वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो बेटा इसका फार्मूला है P इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय
बाय वी। एम होता है मास, वी होता है वेलोसिटी। तो ये भी चूँकि वेलोसिटी एक वेक्टर मिक़दार है, लिहाजा ये जो इसकी ये जो है ना मोमेंटम, ये भी एक वेक्टर मिक़दार है। इसका फार्मूला आपको बता दिया। अब यूनिट, इसके इस फार्मूले से ही आपको यूनिट आ जाएगा। मास का होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का होता है मीटर फी सेकंड। तो किलोग्राम मीटर फी सेकंड इसका यूनिट है। अब बेटा इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डैट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, के न्यूटन के मोशन का पहला कानून। न्यूटन के जो मोशन का पहला कानून है बेटा, 3 कानून आप लोगों ने सीखने हैं। न्यूटन का पहला कानून, न्यूटन का दूसरा कानून और न्यूटन का तीसरा कानून। अब पहला कानून न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन एक फिजिशियन है, मैथमेटिशियन है, साइंटिस्ट है, जिसने हमें मोशन के ये 3 कवानीन दिए थे। उसमें पहला कानून है, कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज इट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, के एक जो जिस्म है वो जारी रखता है अपनी रेस्ट की पोजीशन, रेस्ट की हालत, या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ख़त मुस्तकीम में, कि कोई भी जिस्म अपनी रेस्ट या ख़त मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? कि व्हेन नो नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट, जब उसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स अमल ना करे। अब ये नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स कहते हैं बेटा कोई भी जिस्म है ना, उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हों, उन सब का जो रिज़ल्टेंट है, मजमुआ है, जो उसका रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो होना चाहिए। रिज़ल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, कि किसी भी जिस्म पर अमल करदा जो फोर्सेस का रिज़ल्टेंट है उसे हम कहते हैं नेट फोर्स। कहता है कि ये नेट फोर्स जब ज़ीरो होगी ना, कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही होगी, तो जिस्म जो है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट की हालत में पड़ा है तो वो रेस्ट की हालत में ही पड़ा रहेगा। वज़ाहत सीखते हैं जी इसकी। लेट्स सपोज कि एक बुक है या कोई भी चीज़ है, अगर मैं उसको टेबल के ऊपर रख दूँ तो बेटा वो वहाँ पे पड़ी रहेगी, उस वक्त तक ये पड़ी रहेगी, अपनी रेस्ट की हालत में रहेगी, जब तक मैं इसको उठा कर इसकी जगह तब्दील नहीं करता। मतलब कि जब तक मैं इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। हालांकि अगर आप देखें, इसकी कल परसों डिटेल पढ़ेंगे थर्ड लॉ में, कि बॉडी पड़ा है तो बेटा इसके ऊपर फोर्स अमल कर रही है, फोर्स अमल कर रही है, लेकिन नेट फोर्स इसके ऊपर जो है वो ज़ीरो है। इंशाल्लाह डिटेल से सीखेंगे। इसी तरह से अगर एक जिस्म जो है वो हरकत में है, चल रहा है, एक गाड़ी चल रही है, तो बेटा वो अपनी मोशन को जारी रखेगी जब तक हम उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई नहीं करते। ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है। रोड के ऊपर चल रही है, कुछ ब्रेक लगाने से गाड़ी रुकेगी, कुछ टायरों और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है, जो कि उसको गाड़ी को रोकने में मदद देती है, बेटा उस वजह से जो है वो गाड़ी रुक जाती है। अगर वो फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना हो, ब्रेक्स अप्लाई ना करें, तो बेटा गाड़ी अपनी मोशन को जारी और सारी रखेगी, वो कभी भी रुकेगी नहीं। ये इसकी वजाहत में आपने लिखना है। अब बेटा जो न्यूटन का जो पहला कानून है ना, इसे हम लोग इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। हम इनर्शिया का कानून क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मादे की जो इनर्शिया होती है ना, इनर्शिया की खुसूसियत, ये उससे मुतल्लिक होता है कि इट इज़ रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, कि ये किसी भी जिस्म की जो किसी भी मादे की जो इनर्शिया की जो खुसूसियत होती है उससे मुतल्लिक होता है। इसलिए इसको हम लोग इनर्शिया का पहला कानून भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चल रही है, बस है, उसके अंदर मुसाफिर खड़े हुए हैं। अब गाड़ी जो बस है वो तेज़ी से जा रही है, आगे एक शार्प टर्न आ जाता है, एक मोड़ आ जाता है। तो जैसे ही गाड़ी टर्न करती है तो बेटा मुसाफिर जो है, जो उसके अंदर खड़े हुए जो लोग हैं, वो उनका ऊपर वाला हिस्सा एक साइड पर गिरने की कोशिश करता है। वो किस वजह से होता है? वो इनर्शिया की वजह से होता है। तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। डायनामिक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, फोर्स, फिर उसके बाद इनर्शिया की इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का मोशन का पहला कानून। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।